भारत के पूर्वी तट पर स्थित जगन्नाथपुरी 4 पवित्र धामों में से एक है। यह वही स्थान है जहां भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। पुरी मंदिर न केवल अपनी दिव्यता और विशालता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ हर 12 से 19 वर्ष के अंतराल पर संपन्न होने वाले नवकलेबर अनुष्ठान के लिए भी विख्यात है। नवकलेबर का अर्थ है नया शरीर धारण करना। जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां पुरानी हो जाती हैं, तब उनके दिव्य रूप को नए शरीर में प्रतिस्थापित किया जाता है। यह अनुष्ठान न केवल एक धार्मिक प्रक्रिया है, बल्कि यह जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के शाश्वत चक्र का प्रतीक भी है। इस रहस्यमय और पवित्र प्रक्रिया की शुरुआत होती है भगवान जगन्नाथ के स्वप्न संकेत से। कहते हैं कि जब नवकलेबर का समय आता है, तो भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने भक्तों को स्वप्न में विशेष संकेत देते हैं। यह संकेत दिव्य नियम के उस विशेष पेड़ के स्थान के बारे में होता है, जिससे भगवान की नई मूर्तियां बनाई जानी हैं। इस संकेत के मिलने के बाद दैत्यापति, जो इस अनुष्ठान के लिए विशेष रूप से नियुक्त होते हैं, और सेवकों का एक दल जंगल की ओर निकलता है। पर यह कोई साधारण पेड़ नहीं होता। दारू में कुछ विशेष लक्षण अनिवार्य होते हैं। उस पेड़ पर शंख, चक्र, गदा और पद्म, भगवान विष्णु के प्रतीक के चिन्ह स्वाभाविक रूप से बने होने चाहिए। उसकी शाखाएं चारों दिशाओं में फैली होनी चाहिए। उसके पास सांपों का बिल या पक्षियों का घोंसला नहीं होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, यह पेड़ किसी नदी या जलाशय के किनारे होना चाहिए। जब दल को ऐसा पेड़ मिलता है, तो उसके पास विशेष मंत्रों का जाप करके उसकी पूजा की जाती है। इसके बाद दैत्यापति पेड़ से आज्ञा मांगते हैं। स्वीकृति मिलने पर पेड़ को काटने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस दौरान मंत्रोच्चारण जारी रहता है और पूरी प्रक्रिया अत्यंत शुद्धता के साथ होती है। इसके बाद इस लकड़ी को सफेद कपड़े में लपेटकर विशेष रथ पर रखा जाता है और उसे भक्तों की भव्य शोभा यात्रा के साथ मंदिर तक लाया जाता है। अब शुरू होता है मूर्ति निर्माण का कार्य। दारू को मंदिर के भीतर एक विशेष स्थान पर ले जाया जाता है, जहां केवल दैत्यापति परिवार के चुनिंदा सदस्य ही प्रवेश कर सकते हैं। ये दैत्यापति कारीगर पीढ़ी दर पीढ़ी इस कार्य को करते आ रहे हैं। वे पूर्ण शुद्धता और तपस्या के साथ मूर्ति निर्माण करते हैं। दारू को एक विशेष आकार दिया जाता है और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को नए स्वरूप में ढाला जाता है। मूर्तियों के नेत्र, मुख, हाथ और पैर विशेष मंत्रों के साथ बनाए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कारीगर एकांत में रहते हैं, बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए। जब मूर्तियां पूरी हो जाती हैं, तब आता है इस अनुष्ठान का सबसे रहस्यमयी और पवित्र चरण, ब्रह्म स्थानांतरण। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर ब्रह्म पदार्थ स्थापित होता है। इसे भगवान की दिव्य चेतना कहा जाता है। कहा जाता है कि यह ब्रह्म पदार्थ स्वयं भगवान कृष्ण के शरीर का अंश है, जो हर नवकलेबर अनुष्ठान के दौरान पुराने शरीर से निकालकर नए शरीर में स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया अत्यंत गोपनीयता से होती है। अमावस्या की रात को गर्भगृह को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। केवल प्रधान दैत्यापति और कुछ विशेष दैत्यापति ही इस पवित्र प्रक्रिया के साक्षी होते हैं। उनकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी जाती है, ताकि वे ब्रह्म पदार्थ को देख न सकें। मंत्रोच्चारण के बीच पुराने मूर्ति के हृदय से ब्रह्म पदार्थ निकाला जाता है और अत्यंत सावधानी से उसे नई मूर्तियों के हृदय में स्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान वातावरण पूरी तरह रहस्यमय और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है। यह माना जाता है कि इस प्रक्रिया के दौरान यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म पदार्थ को देख ले, तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ब्रह्म स्थानांतरण के बाद पुरानी मूर्तियों को अत्यंत सम्मान के साथ कोयली बैकुंठ में ले जाया जाता है। वहां पुरानी मूर्तियों का अंतिम संस्कार किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान आम भक्तों को उपस्थित रहने की अनुमति नहीं होती। यह प्रक्रिया पूर्ण गोपनीयता में संपन्न होती है, क्योंकि यह भगवान के शरीर के त्याग और पुनर्जन्म का प्रतीक है। जैसे ही नई मूर्तियों में ब्रह्म पदार्थ स्थापित हो जाता है, मंदिर में नेत्र उत्सव की तैयारी शुरू होती है। भगवान की नई मूर्तियों का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद भगवान के नेत्र बनाए जाते हैं। नेत्र उद्घाटन के समय भक्तों को भगवान के दर्शन की अनुमति नहीं होती। नेत्र उद्घाटन के बाद नवयौवन दर्शन होता है। यह भगवान के युवा रूप के प्रथम दर्शन का अवसर होता है। भक्तों का विशाल जनसमूह इस दिव्य क्षण के साक्षी बनने के लिए एकत्र होता है। इसके बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा की तैयारी शुरू होती है। भगवान 3 भव्य रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। इस दौरान भक्तजन जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ नृत्य और भजन करते हैं।
यह यात्रा भक्तों के लिए भगवान के साक्षात दर्शन का सबसे बड़ा अवसर होती है। नवकलेबर का यह संपूर्ण अनुष्ठान जीवन के शाश्वत सत्य, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हर अंत के साथ एक नया आरंभ होता है। भगवान जगन्नाथ के इस चमत्कारिक रूपांतरण के साथ यह संदेश मिलता है कि जीवन में हर परिवर्तन एक नई शुरुआत है। भगवान जगन्नाथ की दिव्यता और उनके अनंत स्वरूप का यह चक्र इसी तरह युगों युगों तक चलता रहेगा। नवकलेबर न केवल भगवान के शरीर का नवीनीकरण है, बल्कि यह भक्तों के मन, आत्मा और जीवन का भी नवीनीकरण है। यही भगवान जगन्नाथ की लीला है, रहस्यमयी, दिव्य और चिरंतन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी का आइकन दबाएं।